स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो, क्या माँ भगवान होती है, ये कथन उस भावनात्मक श्रद्धा को प्रकट करता है जो माँ के प्रति समाज में पीढ़ियों से बनी हुई है। लेकिन यदि हम इसे डुअलिटी के सिद्धांत से देखें तो ये प्रश्न उठता है कि यदि माँ भगवान है तो क्या उसकी संतान शून्य है? क्या किसी एक को देवता बना देना, दूसरे को नगण्य कर देना, क्या ये पूर्ण सत्य है? माँ भगवान है, संतान कुछ नहीं है, क्या ये संपूर्ण सत्य है? भारतीय संस्कृति में माँ को भगवती, सृष्टि की जननी और धरणी के रूप में देखा गया है। माँ के चरणों में स्वर्ग की कल्पना की गई है और उसे जीवन का आरंभ और पालनहार माना गया है। इसकी पवित्रता, उसकी ममता, त्याग और सहनशीलता को शब्दों में मानना कठिन है। इसलिए माँ को भगवान कहा गया और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। लेकिन यहीं पर एक द्वैत भी जन्म लेता है, माँ और संतान। द्वैत की दृष्टि, माँ और संतान। द्वैत का अर्थ है दो सत्ता, दो अस्तित्व, दो पक्ष। माँ है तो संतान है। यदि माँ को पूज्य मान लिया जाए, यदि माँ को पूज्य मान लिया जाए और संतान को कुछ नहीं कहा जाए तो ये द्वैत का असंतुलन है। हर द्वैत, दिन रात, सूर्य, छाया, जीवन, मृत्यु, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। कोई भी अस्तित्व अकेले नहीं टिकता। अगर माँ को भगवान कहा गया है तो वो भगवान बनी कैसे? उसका माँ होना तभी सार्थक है जब संतान हो, वरना वो सिर्फ एक स्त्री है, माँ नहीं। तो फिर क्या संतान शून्य है? संतान कुछ नहीं है? ये वाक्य उस आभार और विनम्रता से जन्मा है जो संतान के मन में माँ के लिए होती है। लेकिन यदि इसे अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो ये एक अधूरी और एक तरफा व्याख्या बन जाती है। संतान वो भूमि है जिस पर माँ अपने ममता के बीज बोती है। संतान ही वो आईना है। संतान ही वो आईना है जिसमें माँ अपने जीवन की छवि देखती है। संतान ही वो आग है जिसमें माँ खुद को तपाकर कुंदन बनाती है। माँ शक्ति है पर संतान उसका प्रतिबिंब है। माँ की महिमा है क्योंकि वो एक कोख में ब्रह्मांड सहेजती है, पर संतान ही वो बीज है जो उसकी कोख को पूर्ण करता है। माँ की पहचान त्याग में है, पर त्याग अभी अर्थवान है जब कोई पाने वाला हो। माँ का भगवान होना उसके संपूर्ण प्रेम और निस्वार्थ सेवा में है, पर वो संतान ही है जो उस प्रेम को अनुभव करता है और उसे जीवन देता है। तो क्या माँ के लिए संतान कुछ नहीं है? पूछिए किसी माँ से, क्या उसकी संतान कुछ नहीं है? वो कहेगी, मैं भगवान नहीं, बस उसकी माँ हूं। अगर मेरी संतान न होती तो मुझे ये शब्द कौन देता, माँ।
यहाँ पर द्वैत नहीं, अद्वैत है। माँ और संतान, एक शरीर, दो शरीर एक आत्मा। माँ और संतान, दो शरीर एक आत्मा। तो कॉम्प्लीमेंट्री डुअलिटी संतुलन का जो सिद्धांत है, प्रकृति में जितने भी द्वैत हैं वे पूरक हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। सूर्य है तो चंद्रमा भी है, पुरुष है तो नारी भी है, गुरु है तो शिष्य भी है, और माँ है तो संतान भी है। इनमें किसी एक को ऊंचा, किसी एक को कुछ नहीं बताना असंतुलन को जन्म देता है। आदर और महत्व में अंतर हो सकता है, पर अस्तित्व में नहीं। माँ को भगवान बनाना, पर संतान को मिटा देना। माँ के प्रेम में संतान झुकती है, पर जब समाज ये कहता है कि माँ भगवान है, तू कुछ नहीं, तो वहां संतान का अस्तित्व प्रश्न चिन्ह बन जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? संतान अपराध बोध में जीती है, अपनी भावनाओं को दबाती है, अपने प्रश्नों को मौन कर देती है, और अंततः रिश्ते में स्वस्थ संवाद की जगह कर्तव्यों का बोझ रह जाता है। माँ और संतान एक दूसरे को जन्म देते हैं। शारीरिक जन्म माँ देती है, पर मानव बनाता है संतान। जब संतान पहली बार माँ कहती है, तो वो शब्द ईश्वर से भी ऊंचा हो जाता है। जब संतान गिरती है और माँ उसे उठाती है, तो वो माँ भी जन्म लेती है, अपने भीतर की शक्ति को पहली बार पहचानती है। संतुलन की पुनर्परिभाषा। इसीलिए जरूरी है कि हम कहें माँ भगवान है और संतान उसका प्रतिबिंब है। माँ पूर्णता है और संतान उसकी अभिव्यक्ति है। माँ के बिना संतान अधूरी, पर संतान के बिना माँ भी मौन। प्रेम में समता हो, श्रेय में नहीं विषमता। श्रद्धा हमें झुकना सिखाती है, पर चुप रह जाना नहीं। माँ को भगवान मानना सौभाग्य है, पर संतान को कुछ नहीं कहना अन्याय है। माँ और संतान को उस संवादात्मक दर्पण में देखें, जहाँ दोनों एक दूसरे की पूर्णता है। माँ तू भगवान है, फिर मैं क्या हूँ? फिर मैं क्या हूँ माँ? सब कहते हैं तू भगवान है, तेरे आंचल में है आसमान, तेरी ममता में है मोक्ष का द्वार, तेरे स्पर्श में धड़कते हैं देवता, तेरी गोद में सोता है संसार। हाँ माँ, तू सचमुच अद्भुत है। तेरी कोख में जन्म नहीं, पूरी सृष्टि सिमटी थी। लेकिन माँ, जब तू भगवान बन गई, क्या मैं केवल तेरी चरणों की धूल रहा? क्या मेरा कोई नाम नहीं, कोई अस्तित्व नहीं? जब पहली बार मैंने तेरे पेट में लात मारी थी, क्या तब तू भगवान थी, या सिर्फ एक डरी हुई स्त्री जो धड़कनों में किसी अनजाने को महसूस कर रही थी? मैं ही तो था माँ, जिसने तेरी देह को खींचा, फोड़ा, तेरी रातों की नींद छीनी, तेरे सपनों को उलझा दिया। तू कहती है मैं कुछ नहीं, पर माँ, क्या कुछ नहीं भी, क्या कुछ नहीं भी इतना कुछ कर सकता है? तेरे हर आंसू में मैं था, तेरी हर प्रार्थना में मेरा नाम था। तू मुझे दूध पिलाती रही और मैं तुझे माँ बना गया। हर पल, हर सांस, हर लोरी के साथ माँ। तू जब मुझे पहली बार
छू कर रोई थी, तब क्या भगवान भी रोता है? या वो तेरे भीतर का इंसान था जो पहली बार खुद से बाहर आया, तेरे बच्चे की शक्ल में माँ? तू कहती तू कहती है मैं भगवान हूँ और तू कुछ नहीं। पर अगर मैं कुछ नहीं था तो तूने मेरी छोटी सी मुस्कान पर अपनी पूरी दुनिया क्यों वार दी? तू मुझे देखकर खाना भूल जाती, नींद भूल जाती, खुद को भूल जाती। क्या भगवान भी इतना भुला देता है खुद को? या तू बस एक माँ थी जिसके लिए उसका बच्चा पूजा से भी बड़ी चीज था? माँ, अगर तू सच में भगवान है तो फिर मान ले मैं ही वो पहला मंत्र था जिससे तेरी पूजा शुरू हुई थी। मैं वो पहला प्रश्न था जिससे तेरी भक्ति जागी थी। मैं तेरे अधूरेपन की पहली पूर्ति था। मैं तेरे आकाश की पहली ध्वनि था। मैं तेरे हृदय की पहली धड़कन था। माँ, तू अमर है, पर मैं तेरी मृत्यु भी हूँ, क्योंकि हर बार जब मैंने एक नई राह पकड़ी, तूने अपनी सांस छोड़ दी। जब मैंने एक नई राह पकड़ी, तूने अपनी कोई सांस छोड़ दी। तू भगवान है माँ, पर अधूरी। अगर मैं ना होता तो मत कहो माँ कि मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि तू मेरी वजह से माँ बनी और मैंने तुझ में वो भगवान देखा जिसे तू शायद खुद भी नहीं जानती थी। राधे राधे।